Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture in which we will study the pending translation of chapter 12, 3 days to see. Let's start with the paragraph number 9. Now and then, kabhi kabhi, I have tested, मैंने जांचा, my seeing friend, अपनी देखने वाली दोस्तों को, to discover, ये दरियाफ्त करने के लिए, what they see, वो क्या देखती हैं. Now and then, I have tested my seeing friends to discover what they see. कभी कभी मैंने अपनी बसारत वाली दोस्तों को ये जानने के लिए जांचा कि वो क्या देखती हैं. Recently, हाल ही में, I was visited, मुझे मिलने आई थी, by a very good friend, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, who had just returned, जो अभी ही वापिस आई थी, from a long walk, एक लंबी सैर से, in the woods, जंगलात की. I asked her, मैंने उससे पूछा, what she had observed, उसने क्या देखा, nothing in particular, कुछ खास नहीं. Recently, I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. I asked her what she had observed, nothing in particular. हाल ही में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त जो जंगल से लंबी सैर के बाद वापिस आई थी, मुझे मिलने आई. मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा. उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं. She replied, उसने जवाब दिया. I might have been incredulous, मुझे शायद यकीन ना आता. Had I not been accustomed to, अगर मैं आदी ना होती. Such responses, इस तरह के जवाबात की. For long ago, क्योंकि तवील अरसे से, I become convinced, मुझे यकीन हो गया था, that the seeing see little, कि देखने वाले कम देखते हैं. I might have been incredulous had I not been accustomed to such responses. For long ago, I become convinced that the seeing see little. अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती तो मुझे शायद यकीन ना आता, क्योंकि तवील अरसा पहले मुझे यकीन हो गया था कि बसारत वाले देखने वाले लोग बहुत कम देखते हैं. पैराग्राफ नंबर 10. How was it possible? ये कैसे मुमकिन था? I asked myself, मैंने खुद से पूछा, to walk, सैर करना, for an hour, 1 घंटे के लिए, in the woods, जंगलात में, and see nothing, और कुछ भी ना देखना, worthy of note, काबिल तवज्जा चीज. How was it possible? I asked myself to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note. मैंने खुद से ही सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन था कि 1 घंटा जंगल में सैर करना और कोई भी काबिल तवज्जा चीज ना देखना. मैं, who cannot see, जो देख नहीं सकती थी, find hundreds of things, सैकड़ों चीजें तलाश कर सकती थी, to interest me, दिलचस्पी की, through mere touch, सिर्फ छूने की हिस्स के जरिए. who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. मैं जो देख नहीं सकती, सिर्फ छूने की हिस्स के जरिए दिलचस्पी की सैकड़ों चीजें तलाश कर सकती थी. I feel, मैं महसूस कर सकती थी, the delicate symmetry, दिलचस्प नाजुक तनासब को, of a leaf, पत्ते के. I feel the delicate symmetry of a leaf. मैं एक पत्ते में पाए जाने वाले दिलकश तनासुब को महसूस करती हूँ. I pass my hand, मैं अपना हाथ फेरती हूँ, lovingly, प्यार से, on the smooth skin, नाजुक सतह पर, of a silver birch, चांदनी जैसे बर्च के दरख्त पर, और the rough shaggy bark of a pine, या स्नोबर की खुरदरी ना हमवार छाल पर. I pass my hand lovingly on the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. मैं चांदनी जैसे बर्च के दरख्त की मुलायम सतह पर या स्नोबर की खुरदरी ना हमवार छाल पर प्यार से हाथ फेरती हूँ. In spring, मौसम बहार में, I touch, मैं छूती हूँ, the branches of tree, दरख्त की शाखों को, hopefully, इस उम्मीद से, in search of a bud,
ताकि कोम्पल को तलाश कर सकूं। द फर्स्ट साइन, पहली अलामत, ऑफ अवेकनिंग नेचर, फितरत के जागने की। आफ्टर हर विंटर स्लीप, सर्दियों की नींद के बाद। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। मैं मौसम बहार में दरख्तों की शाखों को इस उम्मीद से छूती हूँ ताकि सर्दियों की नींद के बाद फितरत के जागने की पहली अलामत कोम्पल को तलाश कर सकूं। आई फील, मैं महसूस करती हूँ, द डिलाइटफुल, खुशगवार, वेलवेटी टेक्सचर, मखमली सतह को, ऑफ अ फ्लावर, फूल की, एंड डिस्कवर, और दरियाफ्त करती हूँ, इट्स रिमार्केबल, इसकी हैरत अंगेज, कॉन्वोल्यूशंस, तहों को, एंड समथिंग ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर, और फितरत का कोई मौजज़ाना पहलू मुझ पर आश्कार होता है। I feel the delightful, velvety texture of a flower and discover its remarkable convolutions, and something of the miracle of nature is revealed to me. मैं फूल की खुशगवार मखमली साख्त को महसूस करती हूँ और उसकी हैरत अंगेज तहों को दरियाफ्त करती हूँ, जिससे फितरत का कोई मौजज़ाना पहलू मुझ पर आश्कार हो जाता है। Occasionally, कभी कभी, if I am fortunate, अगर किस्मत साथ दे, I place my hand, तो मैं अपना हाथ रखती हूँ, gently, नरमी से, on a small tree, एक छोटे दरख्त पर, and feel, और महसूस करती हूँ, the happy, खुशगवार, quiver, थरथराहट, a bird in full song, एक परिंदे के मुकम्मल गीत की। Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. कभी कभी अगर किस्मत साथ दे तो मैं अपना हाथ नरमी से एक छोटे दरख्त पर रखती हूँ और किसी परिंदे के मुकम्मल गीत की खुशगवार थरथराहट को महसूस करती हूँ। I am delighted, मैं खुश होती हूँ, to have the cool water, जब ठंडा पानी, of a brook, चश्मे का, rush through my open fingers, मेरी खुली उंगलियों से गुजरता है। I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. मैं खुश होती हूँ जब चश्मे का ठंडा पानी मेरी खुली उंगलियों में से तेजी से गुजरता है। To me, a lush carpet of pine needles, स्नोबर के पत्तों का कालीन, और स्पॉन्जी ग्रास और घास, इज मोर वेलकम, ज्यादा आरामदेह है, ज्यादा पुरकशिश है, देन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन रग, एक बहुत आरामदेह ईरानी कालीन की निस्बत। टू मी, अ लश कारपेट ऑफ पाइन नीडल्स और स्पॉन्जी ग्रास इज मोर वेलकम देन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन रग। मेरे लिए स्नोबर के पत्तों का कालीन या घास एक बहुत आरामदेह ईरानी कालीन से ज्यादा कशिश रखता है। टू मी, मेरे लिए, द पेजेंट ऑफ सीजन्स, मौसमों का मंजर, इज अ थ्रिलिंग, पुरजोश, एंड अनएंडिंग ड्रामा, और ना खत्म होने वाला खेल है। द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माई फिंगर टिप्स, जिसे मैं अपनी उंगलियों के पोड़ों से महसूस करती हूँ। To me, the pageant of seasons is a thrilling and unending drama, the action of which streams through my fingertips. मेरे लिए मौसमों का शानदार मंजर एक पुरजोश और ना खत्म होने वाला खेल है जिसे मैं अपनी उंगलियों के पोड़ों से महसूस करती हूँ। And your last paragraph number 11 is, if I were, अगर मैं होती, the president, सदर of a university, यूनिवर्सिटी की, I would set up a course, तो मैं एक लाजमी निसाब बनाती और लागू करती। How to use your eyes, अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे करना है। If I were the president of a university, I would set up a course called How to use your eyes. अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती तो एक लाजमी निसाब अपनी आंखों को किस तरह इस्तेमाल करना है तदरीस के लिए बनाती और लागू करती। The professor would try to show, प्रोफेसर दिखाते,
His pupils अपने शागिर्दों को how they could add joy के वो खुशी कैसे शामिल कर सकते हैं to their lives अपनी जिंदगियों में by really seeing what passes unnoticed उन चीजों से जिन्हें हम तवज्जो दिए बगैर गुजर जाते हैं before them. The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. प्रोफेसर अपने शागिर्दों को दिखाने की कोशिश करता कि किस तरह वो अपनी जिंदगियों में उन चीजों को गौर से देखकर खुशी हासिल कर सकते हैं जिन्हें वो तवज्जो दिए बगैर गुजर जाते हैं. He would try वो कोशिश करता to awaken जगाने की बेदार करने की their dormant उनकी साकत and sluggish और सुस्त faculties सलाहियतों को. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. वो उनकी साकत और बेअमली का शिकार होने वाली सलाहियतों को बेदार करने की कोशिश करता. So dear students, I hope that today's translation will be clear to you. Inshallah, we will meet in the next lecture with the question answers of this chapter. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.